सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो पेल्टियर मॉड्यूल के बारे में है कि कैसे आप पेल्टियर मॉड्यूल से काफ़ी सारी बर्फ़ जमा सकते हैं। आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी जिनमें बर्फ़ थोड़ी थोड़ी जमा कर दिखाई है आपको। मैं आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी बर्फ़ जमा के दिखाऊंगा जो हम अपना बर्तन इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हम अपनी बर्फ़ जमाते हैं फ्रिज के अंदर। उसको रखकर मैं आज आपको बर्फ़ जमा के दिखाऊंगा कि कैसे आप इसके अंदर बर्फ़ जमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसको बर्फ़ जमाएंगे और देखेंगे कि कितनी देर में इसके अंदर बर्फ़ जमती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारा सामान है जिसके ज़रिए आज हम बर्फ़ जमाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं इस बर्तन के अंदर आपको बर्फ़ जमा के दिखाऊंगा कि कैसे आप इस बर्तन के अंदर बर्फ़ जमा सकते हैं। आज मैं आपको काफ़ी सारी बर्फ़ इसके अंदर जमा कर दिखाऊंगा पेल्टियर के ज़रिए। तो दोस्तों, बर्फ़ जमाने के लिए हमें वाटर ब्लॉक चाहिए होंगे। तो हमारे पास ये 4 वाटर ब्लॉक हैं जो कि 40x160 mm के हैं, यानी कि इसके अंदर दोस्तों कम से कम 4 पेल्टियर लग जाते हैं। तो 4 हम ये दोस्तों यूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें पेल्टियर चाहिए होंगे जो कि हमारी मेन चीज़ है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, हम जो यूज़ कर रहे हैं वो 12710 मॉडल है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो मॉडल है ये TEC1 12710 मॉडल है। इसको हम आज यूज़ करेंगे, इसके ज़रिए ही दोस्तों हम बर्फ़ को जमाएंगे। तो दोस्तों, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए दरमियान में हम पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये थर्मल पेस्ट है, आम कंप्यूटर वाली, आप किसी कंप्यूटर की दुकान से ले सकते हैं। दोस्तों, इसको हम यूज़ करेंगे, उसको हम पेल्टियर और वाटर ब्लॉक के दरमियान लगाएंगे। चलिए दोस्तों, तो पहले मैं वाटर ब्लॉक को अपने किसी लकड़ी के बोर्ड के ऊपर फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसके ऊपर पेल्टियर लगाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारी लकड़ी का बोर्ड है, इसके ऊपर सबसे पहले मैं अपने वाटर ब्लॉक को जोड़ लेता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं वाटर ब्लॉक के ऊपर अपने डबल टेप को लगा लेता हूँ ताकि ये इसके ऊपर अच्छी तरह चिपक जाए। तो लीजिए दोस्तों, 2 हमने लगा लिए हैं। इनको लगाने के बाद हम इसके ऊपर पेस्ट लगा लेते हैं। तो दोस्तों, आपने पेस्ट अच्छी तरह लगानी है क्योंकि कई दोस्त होते हैं वो पेस्ट सही तरह यूज़ नहीं करते और बाद में फिर कहते हैं जी हमारी पेल्टियर बर्फ़ नहीं जमा रहा, हमारा पेल्टियर सही काम नहीं कर रहा। जब तक आप इसको सही तरह यूज़ नहीं करेंगे, जब तक आप सही तरह जोड़ेंगे नहीं, तो वो बर्फ़ कैसे जमाएगा। उसको जमाने की भी एक टेक्निक है, तो उसके लिए आपको अच्छी तरह इसको पेस्ट ज़रूर लगानी है। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह इस पर पेस्ट लगा लिया है। पेस्ट लगाने के बाद तो अब मैं इसके ऊपर पेल्टियर लगा लेता हूँ। तो पेल्टियर लगाने के लिए दोस्तों मैं वही अपने 12710 ही यूज़ करूँगा। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारे पास 12710 पेल्टियर हैं सारे के सारे। तो एक एक करके दोस्तों मैं इनको लगा देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इसको अच्छी तरह पेल्टियरों को लगा लिया है। इनको लगाने के बाद दोस्तों मैं इसके ऊपर वाटर ब्लॉक को रख देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने एक वाटर ब्लॉक पे लगा लिया है, उसके बाद मैं इसको यहाँ पर चिपका देता हूँ। इसको लगाने के बाद दोस्तों मैं दूसरे वाटर ब्लॉक के ऊपर भी पेस्ट लगा लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने दूसरे को भी लगा लिया है, उसके बाद मैं अब इसको भी जोड़ लेता हूँ। हल्का दोस्तों मैं इसको जोड़ देता हूँ ताकि अच्छी तरह इस पर चिपक जाए। उसके बाद जोड़ने के बाद दोस्तों मैं इस बर्तन को रख के देखता हूँ कि मेरा बर्तन कहाँ तक आता है। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा बर्तन आता है उसके बाद मैं यहाँ पर इसको वाटर ब्लॉकों को जोड़ देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने एक साइड पे केबल टाई लगा रही है, उसके बाद मैं दूसरी साइड पे भी केबल टाई लगा। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरह केबल टाई लगा ली है। केबल टाई लगाने के बाद इन सारों का हम कनेक्शन कर लेते हैं। सारों की जो जमा वायर है इनको इकट्ठा कर देते हैं और जो नेगेटिव है उनको भी इकट्ठा कर देते हैं दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, अब मैंने जमा और माइनस दोनों तारों को आपस में जोड़ दिया है। उसके बाद मैं इनको आपस में कनेक्शन करके सप्लाई के साथ जोड़ दूंगा दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, अब ये हमारी पावर सप्लाई है। इस सारी वायरों को पेल्टियरों की मैं इसके साथ जोड़ दूंगा। ये मैक्सिमम 43 एम्पेयर की पावर सप्लाई है दोस्तों। ये कंप्यूटर सर्वर की पावर सप्लाई है, तो इसको मैं इसके साथ जोड़ूँगा। तो दोस्तों, ये स्पेशल हमने पेल्टियर वगैरह को चेक करने के लिए ही तैयार की है। तो इसके साथ दोस्तों मैं ये जमा लगा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये हमारी नेगेटिव है, इसकी नेगेटिव की तार भी मैं इसके साथ ही लगा देता हूँ नेगेटिव में।
तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी सारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। वायरिंग कंप्लीट करने के बाद दोस्तों अब हमें इसे चला के चेक करना है कि आया ये चलता भी है या नहीं। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने ये काम किया है कि हमने जो वाटर ब्लॉक की जो हॉट साइड है उनको दोनों को आपस में इधर से जोड़ दिया। उसके बाद ये जो है पाइप हमने पानी निकालने के लिए छोड़ दिया दोस्तों। उसके बाद मैं यहाँ एक और पाइप लगा लेता हूँ, उसके साथ मैं अपने वाटर पंप को लगा दूंगा ताकि पानी इसके अंदर सर्कुलेट होकर बाहर निकल जाए। आप चाहें तो दोस्तों, अगर पानी आपने ज़ाया नहीं करना चाहते, अगर आप पानी को स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसके साथ बड़ा रेडिएटर भी यूज़ कर सकते हैं जो गाड़ियों का होता है, या फिर एक अलहदा रेडिएटर एक छोटा मिलता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। वो आप कम से कम 4 रेडिएटर छोटे यूज़ करके इसको पानी को ठंडा कर सकते हैं। और दोस्तों मैं इसके पानी को ज़ाया करूँगा क्योंकि मैंने कूलिंग जल्दी जमानी है, इसलिए मेरे पास अभी रेडिएटर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बगैर रेडिएटर के चलाकर चेक कराऊँगा कि इस पेल्टियर की कितनी कूलिंग है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सारा सिस्टम इधर फिट कर दिया है। ये हमारी वायरिंग है, ये हमारी सप्लाई के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद दोस्तों हमारा ये जो है मीटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये हमारा डिजिटल थर्मामीटर है, इसके ज़रिए हम टेम्परेचर मेजर करेंगे। उसके बाद हमारी बाल्टी में ये पंप लगा हुआ है दोस्तों। इस बाल्टी के ज़रिए हमारा जो पानी है इस पाइप के ज़रिए इधर आएगा, इधर से घूम के फिर ये छोटे पाइप से बाहर निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे चलाते हैं और देखते हैं कि क्या आया ये हमारे बर्फ़ इस बर्तन को जमाती है या नहीं। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने अपने सिस्टम को चला दिया है। आप देख सकते हैं हमारा जो टेम्परेचर मीटर जो हमारा टेम्परेचर बता रहा है वो 38 है, जो कि रूम टेम्परेचर है। तो अब हम इस सेंसर के ऊपर रख देते हैं। इस वाटर ब्लॉक के ऊपर हमने सेंसर को रख दिया। उसके बाद हम इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे। दोस्तों अब हमने अपने सेंसर को रख दिया है। रखने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों जैसे हमारा टेम्परेचर हमारा माइनस में चला जाएगा तो उसके बाद हम अपने बर्तन को इन पल्ट्रियर के ऊपर इन वाटर ब्लॉक के ऊपर रख देंगे और फिर हम इसके ऊपर बर्फ़ जमाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हमारा जो है टेम्परेचर 6.2 तक आ चुका है और मज़ीद नीचे आ रहा है। तो इसके बाद दोस्तों हम इसके ऊपर बर्तन रखेंगे जैसे ये माइनस में चला जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर है 3.2 तक आ चुका है। इसका टेम्परेचर 202.4 तक आ चुका है, मज़ीद नीचे आ रहा है। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा टेम्परेचर माइनस में चला गया है। माइनस में जाने के बाद हम इसके ऊपर अपने बर्तन को रख देते हैं और फिर इसके ऊपर हम अपना पानी डालेंगे। अब मैं इसके ऊपर अपना पानी डालता हूं दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने पानी को डाल दिया है। पानी डालने के बाद हमने अपने मीटर को भी इसके सामने रख लिया है। अब आप देख सकते हैं हमारा टेम्परेचर है 3.6 पे है और हमारी बर्फ़ जमना शुरू हो चुकी है दोस्तों। अब हम थोड़ा और वेट करते हैं और उसके अंदर और पानी डालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी बर्फ़ और कितनी जम जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पेल्टियर पर कितनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। यहाँ पर मोटी तार इसकी आई हुई है सारे के ऊपर, और आप यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों कितनी बर्फ़। दोस्तों आप देख सकते हैं अब हमारे इस बर्तन के ऊपर थोड़ी थोड़ी परत आ चुकी है बर्फ़ की। तो इस तरह हमारी बर्फ़ इसके ऊपर जमना शुरू हो गई है। तो मैं अब आपको सारी ही बर्फ़ जमा के दिखाऊंगा कि कितनी ज़्यादा इसके ऊपर बर्फ़ जम सकती है। बस टाइम देना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर टाइम देते हैं तो फिर ये अच्छी तरह बर्फ़ जमा देता है दोस्तों।
दोस्तों आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी है। इसके ऊपर ये मोटी परत आ चुकी है और इसके ऊपर साइडों पर भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी है। दोस्तों ये मोटे मोटी लेयर इसके ऊपर आ चुकी है और यहाँ भी मोटी लेयर आ चुकी है। तो थोड़ी देर हम इसे और जमने देते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी बर्फ़ चेक कराऊँगा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों इसके ऊपर कितनी मोटी परत आ चुकी है। और आप दोस्तों को मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने कोई 2 नंबर ही नहीं कही। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये फुल तरीके से जमा हुआ है। इस जमा होने की वजह से आप देख सकते हैं ये फुल इसके ऊपर जमा हुआ है। इस जमा होने की वजह से हमारी बर्फ़ इसके ऊपर जमी है। तो हम इसे कुछ देर और चलने देते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर से बर्फ़ निकालेंगे और मैं आपको बर्फ़ दिखाऊँगा। तो लीजिए दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमारी बर्फ़ काफ़ी सारी जम चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कोई बर्फ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे वाटर ब्लॉक के अंदर खला है। तो यहाँ पर हमारे पेल्टियर काम नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर हमारे वाटर ब्लॉक ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों हमारा जो वाटर ब्लॉक है यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसलिए इतने हिस्से पर ही बर्फ़ आई है कि इतना हमारा वाटर ब्लॉक का हिस्सा है जितनी हमारी बर्फ़ जम रही है। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि कितनी बर्फ़ हमारी जम चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमारे वाटर ब्लॉक के ऊपर कितनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। आप दोस्तों यहाँ से भी देख सकते हैं हमारी वाटर ब्लॉक पे बहुत मोटी परत जमी हुई है और हमारे इस बर्तन के अंदर भी बर्फ़ आ चुकी है। तो इसके बाद मैं बर्फ़ आपको निकाल कर दिखाता हूँ कि कितनी बर्फ़ इसके अंदर जमी है। तो लीजिए दोस्तों मैं इसका बर्फ़ निकालने वाला हूँ। मैं अपने जो सिस्टम है उसको बंद करने वाला हूँ। हमारा जो टेम्परेचर है दोस्तों आप देख सकते हैं 5 टेम्परेचर आ चुका है माइनस में। तो मैं अपना बटन दबा कर सप्लाई को बंद कर देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों ये मेरी सप्लाई बंद हो चुकी है। बंद होने के बाद मैं इसके अंदर से बर्फ़ निकाल लेता हूँ। दोस्तों मैं अपनी बर्फ़ को खाड़ रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितनी मोटी परत है इसके ऊपर। तो ये हमारा बर्तन लैदा हो चुका है दोस्तों, और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी बर्फ़ इसके ऊपर जमी हुई है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों हमने पानी भी बंद कर दिया है, तो हमारा पानी नहीं निकल रहा। और दोस्तों मैं इसकी बर्फ़ दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने पेल्टियर से सारे बर्फ़ जमाई है। आप अगर पेल्टियर थोड़े और ज़्यादा लगा लें या बर्तन के मुकम्मल बर्तन को आप पेल्टियर के साथ जोड़ दें तो आप इससे भी ज़्यादा बर्फ़ जमा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये बर्फ़ हमने सिर्फ पेल्टियर से जमाई है, किसी और चीज़ से नहीं। तो लीजिए दोस्तों आप इस तरह अपने घर के अंदर इस तरह की बर्फ़ जमा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पेल्टियर की पसंद आई होगी। हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो देखने को मिलती रहें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।